अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों वैसे तो मैं रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप ये वीडियो पूरी देखें किसी भी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब आज़ाद। दोस्तों अमूमन तो मैं ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि आप वीडियो पूरी देखें, मगर इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे माशरे के लिए, ख़ासकर एक गरीब की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम उन ऑप्शंस को हाईलाइट करना चाहते हैं जो एक गरीब इंसान जिसके अंदर पिसा हुआ है या जैसे उसकी एक ज़िंदगी गुजर रही है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसका बिल्कुल जो रियल नक्शा है वो आपके सामने रखें। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों गवर्नमेंट के हिसाब से आज आपने एक न्यूज़ सुनी थी कि जिसके अंदर फरमाया गया था कि 8,430 रुपये जिस इंसान की इनकम है वो गरीब की लिस्ट में शामिल नहीं होता। तो कमाल है, क्या ही बात है हमारे इस सिस्टम की, इस निज़ाम की। इसको जितने भी सलूट किए जाएंगे वो कम है। तो आज हम एक छोटा सा नक्शा खींचेंगे कि गरीब की लाइफ इस मुल्क में कैसे चल रही है। नॉर्मली जो 60% या 65% ये जो हमारे लोग हैं, इसमें कुछ तबका जो है वो मैट्रिक पास है और उसकी जो इनकम रेशो है वो 32,000 से लेके 40,000 के राउंड अबाउट है। ये मैं अब उस तबके की बात कर रहा हूँ जो मैट्रिक पास है, FA भी क्लियर है, जिन लोगों की जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक तबका वो है जो अंडर मैट्रिक है, जो नॉन क्वालिफाइड है, जो डेली मजदूरी करता है, वो इससे भी कम उसकी आमदन है। तो जिसके ऊपर आज मैं बात करने लगा हूँ वो हम समझ सकते हैं, चलो आप यूँ कर लेते हैं कि उसको हम 35 से लेके 40,000 तक की इनकम उसकी लगा लेते हैं। अब 35 और 40,000 तक अगर उसकी इनकम है तो उसकी फैमिली कैसे सरवाइव करती है, आज हम उसका पूरा एक नक्शा आपके सामने रखेंगे। तो ये मैंने कुछ आज एक बहुत उदास दिल के साथ, दिल बर्दाश्ता होके, ये मैंने कुछ फिगर्स काउंट किए हैं, कुछ आज मैंने एक पेपर वर्क किया है। तो यकीन करें कि मैं हैरान और परेशान हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये इस मुल्क में चल क्या रहा है, ये लोग कैसे जी रहे हैं, ये सारा कुछ समझ से बाहर है। अब एक आदमी जिसकी इनकम हम 35 से 40,000 तक देखते हैं, ऐसे हमारे मुल्क में 65% लोग हैं और कुछ इससे भी कम इनकम वाले हैं जिनकी इनकम 20 से 30,000 रुपये के दरमियान है। जिसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ वो 35 और 40,000 रुपये वाले, मतलब जिसकी इनकम वेरी करती है 35,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक। अगर एक फैमिली है, उसके अंदर एक मियाँ बीवी है और 3 बच्चे हैं, ओनली 3 बच्चे, एक मियाँ बीवी, ये 5 लोगों की फैमिली है। तो 5 लोगों की फैमिली के ऊपर मैंने एक छोटी सी आज कैलकुलेशन की है कि उसके अखराजात मिनिमम
और ये वो अखराजात हैं जिनको मैं दावे से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में कोई भी इंसान डिनाई नहीं कर सकता, कोई इंसान उसको डिनाई नहीं कर सकता कि इससे कम में भी सरवाइव कोई फैमिली कर सकती है। 5 लोगों की फैमिली, इससे कम खर्च में कोई इंसान डिनाई नहीं करेगा पूरे पाकिस्तान में। तो 5 लोगों की फैमिली में मैं किराने से शुरू करता हूं कि उसके 3 दिन का हम लगाते हैं घी का खर्चा 1 kg। 3 दिन का खर्चा चीनी का हम उसका ऐड करते हैं 1 kg। अब 5 लोगों की फैमिली है, 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी खुद हैं, तो दूध का खर्च जो हम लगाते हैं वो हम मिनिमम इसमें काउंट कर रहे हैं, इसमें जिसमें एक मुश्किल गुजारा होता है, बिल्कुल मुश्किल से हम आज उस पे बात कर रहे हैं, वो हम लगाते हैं 1.5 लीटर। दूध को केजी में भी काउंट किया जाता है, चलो हम केजी में बात कर लेते हैं। तो बाकी उसकी फैमिली में 3 उसके बच्चे हैं। अब 3 बच्चों का जो स्कूल का खर्च होता है, जो जिसमें बच्चे स्कूल खर्च भी लेके जाते हैं, वो कापी पेंसिल भी उनको चाहिए होती है, कोई शॉर्पनर चाहिए होता है, कोई रेजर चाहिए होता है, कोई कॉपी, कोई पेंसिल, कोई बॉल पॉइंट, ये सब ज़रूरियात। और उसने कुछ खाने पीने के लिए भी अगर एक बच्चा लेके जाए तो मिनिमम हम काउंट करते हैं 100 एक बच्चे का। हालांकि ये ना होने के बराबर है। अब 3 बच्चे हैं तो 3 का खर्चा हम डेली का ऐड करेंगे 300 रुपये, जिसमें वो बच्चा कुछ खाएगा भी, कुछ पी लेगा, कोई पानी, कोई जूस, कोई छोटी मोटी चीज़, कोई कापी पेंसिल उसको चाहिए वो ले लेगा, कुछ स्टेशनरी का जो भी सामान छोटा मोटा। तो वो 100 हम एक बच्चे का लगा रहे हैं। 3 बच्चे हैं उस फैमिली में तो 3 का हम 300 लगा रहे हैं। उसके बाद अब जो इंसान कुछ ना कुछ कमा रहा है, अब उसने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लेके भी आना है, अब उसने दीगर मामलात हैं, मजदूरी पे भी जाना है, उसने वापस भी आना है, घर पे भी आना है, कुछ काम काज छोटा मोटा, तो हम उसका डेली का जो पेट्रोल खर्चा है बाइक का वो हम 200 लगाते हैं, ½ लीटर। 200 रुपये का हम उसका पेट्रोल ऐड करते हैं। उसके बाद अब आ गया है सब्जी। अब आपको पता है, आपके सामने है हालात, मैं कोई ऐसे खुद से बात नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में जो हमारे शहर में है वो तो मुझे पता है, अब पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं तो क्या क्या हालात हैं, लेकिन मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम 50 रुपये का ओनली सब्ज़ मसाला उसको कहें दुकानदार को, सब्जी वाले को, तो वो कहता है कि भाई ये नहीं आएगा। वो तब हमें मिलता है 50 रुपए का, वो ऐड करते हैं जब हम उनके पास से कोई सब्जी वगैरह लेते हैं। अब ये सब्जी हम जितनी भी मिनिमम लो बजट में भी अगर एक दिन की सब्जी हम कॉस्ट करें तो वो 300 रुपये की आती है। अब 300 रुपये हम सब्जी का ऐड करते हैं एक दिन का, 5 लोगों की फैमिली है। और आटे का हम जो आटे का खर्चा आता है वो हम ऐड करते हैं 200। ये हमने 1.5 किलो समथिंग, 1.5 किलो के राउंड अबाउट हम लगा रहे हैं कि वो आटे का खर्चा है डेली का। 5 लोगों की फैमिली में आप काउंट कर लीजिएगा कितनी रोटियां बनती हैं। सुबह नाश्ता है, दोपहर को खाना है, रात को खाना है। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ 1.5 किलो आटा, जिसकी अमाउंट बनती है राउंड अबाउट 200 से कुछ ऊपर बनती है, लेकिन हम फिर भी 200 कॉस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं जी 100 छोटे मोटे जो हंडिया में मसाला जात आते हैं, जिसमें मिर्च है, हल्दी है और को छोटे मोटे हैं, जिसमें
चाय की पत्ती का खर्चा है, ये जो छोटे मोटे किचन के बिल्कुल मामूली से आइटम है, इनका हम एक दिन का जो खर्च लगा रहे हैं, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा होता है, हम जस्ट 100 एक दिन का लगा रहे हैं, और चाय की पत्ती को भी हम इसके अंदर ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो गरम मसाला जिसको हम कहते हैं कि ये नमक, मिर्च, हल्दी, सब चाय की पत्ती, ये जो किचन के छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, इनको हम ऐड करते हैं और ये हम करते हैं 100 रुपीज़। तो अब हम इस सब को जब काउंट करते हैं तो ये जो मैंने आपके सामने डिटेल वाइज तफसील रखी है कि ये एक मेरे हिसाब से मिनिमम एक इंसान का घर के जो अखराजात का मेन्यू है वो मैंने आपके सामने रखा है। घी, चीनी, दूध, स्कूल खर्च, पेट्रोल, सब्ज़ी, आटा। तो अब हम इसकी मोटी मोटी जो कैलकुलेशन करते हैं, घी का हमने लगाया था 3 दिन का 1 kg, तो इसमें एक मंथ का खर्चा जो बनता है वो 5500 रुपये। चीनी का हमने लगाया था 3 दिन का 1 kg। अब अगर कोई बच्चा छोटा है जो फीडर पीता है या दूध पीता है, ठीक है, बच्चे वैसे भी दूध पीते हैं तो चीनी के बगैर नहीं पीते, फिर चाय का अखराजात होते हैं, चाय का खर्चा, उसमें भी चीनी के अखराजात हैं, तो ये हमने 3 दिन की 1 किलो चीनी ऐड की है, तो ये बनती है 1700 रुपये। 170 के हिसाब से, रेट के हिसाब से ये 1700 रुपये की बनती है। अब हम दूध लगा रहे हैं, दूध का जो 1 माह का बजट बनता है वो बनता है 10,500 रुपये। उसके बाद बच्चों का स्कूल खर्च जिस पे पहले मैं बात कर चुका था कि एक बच्चे का 100 रुपया, ये बनता है 9,000 रुपया पर मंथ। आटे का खर्च बनता है 6,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, और जो दीगर मसाला जात छोटे छोटे हमने ऐड किए थे किचन के, उनका बनता है 3,000 रुपये, और जो पेट्रोल का हमने लगाया था वो बनता है 6,000 रुपये। अब पीछे रह गया सब्जी का खर्चा, जो हमने 300 रुपये पर डे के हिसाब से लगाया था, वो बनता है 9,000 रुपये। अब अगर हम इस ऑप्शन को कैलकुलेट करते हैं तो इस कैलकुलेशन में हमने एक चीज़ और ऐड करनी है जो मेरे जहन में नहीं रही, वो भी हम बिल्कुल मिनिमम ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम। इससे मेरे ख्याल में हम 3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस ऐड कर रहे हैं, जो अगरचे हमारे पाकिस्तान में छुट्टियां हों तब भी हमने देनी है, ना हो तब भी हमने देनी है, वो 12 माह हमने फ़ीस देनी होती है। अब उसमें एक्स्ट्रा भी कुछ अखराजात आ जाते हैं स्कूल के, जिसमें कोई पेपर फंड्स वगैरह या और कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम हो रहा है तब वो एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, वो हम ऐड नहीं कर रहे। हम जस्ट स्कूल की फ़ीस ऐड कर रहे हैं। वो 3 बच्चों की हमने 1500 रुपये के हिसाब से हमने 4500 रुपया ऐड किया है, तो ये अमाउंट बनती है 55,200 रुपये। अब 55,200 रुपये ये वो अमाउंट है जो उस बंदे की हर हाल में खर्च हो जाती है। अब पते की बात यहाँ पे जो डिस्कस वाली बात है, अब हमारी यहाँ पे ये शुरू होती है। अब उस बंदे की जो सैलरी इनकम है वो है 35,000 से 40,000। अगर हम चलो 40 पे भी डन करते हैं तो उसके घर के अखराजात कितने हैं? 55,200। अब 55,200 ये वो अखराजात हैं जो हर हाल में होने हैं, उसका काम हो ना हो, ये 55,200 अखराजात उसके फिक्स हैं। अब 55,200 के अंदर ना हमने बच्चों के जूते डाले हैं,
ना हमने उसकी फैमिली के कपड़े डाले हैं, ना उस फैमिली की कोई खुशी, ना उस फैमिली की कोई गमी, कुछ भी हमने नहीं डाला। ये जस्ट वो अखराजात हैं जो बस बगैर किसी खुशी गमी के, बगैर जूते कपड़े लिए उसकी जो मंथली अखराजात हैं वो। अब आप ये देखें कि जिस बंदे की इनकम 35 से 40 हज़ार है, उसका 55,200 हर मंथ उसके अखराजात हो रहे हैं। अब ये जो ऊपर के अखराजात हैं 10,000, ये उस बंदे के लिए एक लाइफ के लिए मुश्किल तरीन मामलात होते हैं। अब वो मुश्किल में कैसे फंसता है? अब मुश्किल में ऐसे फंस जाता है कि वो इस 10,000 को मैनेज करने के लिए कभी अपने जहाँ पे वो काम कर रहा होता है, कभी वहाँ से कुछ रकम एडवांस लेता है, कभी किसी दोस्त से कुछ 5-10 हज़ार उधार लेता है, कभी किसी किराने वाले का वो मिन्नत तरला करता है कि भाई खुदा के लिए मुझे ये 5-10 हज़ार रुपये का आप सामान दे दें, कभी वो स्कूल की फ़ीस वाले मामले में लेट करता है, स्कूल वालों का तरला करता है। ये हर महीने वो बेचारा किसी न किसी चक्कर में किसी न किसी के मिन्नत तरला करके वो इसको मैनेज करने की कोशिश करता है। अब मैनेज करने पर उसके ये अखराजात पूरे नहीं होते, लेकिन हर महीने उसके ऊपर कर्जा चढ़ता चला जाता है, 10,000 10,000 10,000। आखिर वो बेचारा मेंटली तौर पे थकने लग जाता है, वो परेशान होता है। इस परेशानी का असर, अब ये देखें कि उसने इसमें से गैस का बिल भी देना है, जो आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में अगर 5 बंदों की फैमिली है तो 4 से 5 हज़ार गैस का बिल आ जाता है, बिजली का बिल 7 से 8 हज़ार रुपया आ जाता है, फ़ोन के बिल, फ़ोन के बगैर भी आज का लाइफ नहीं है। अगर कोई बंदा कहीं पे भी मुलाजिम है, चाहे वो 10,000 रुपये का ही कहीं मुलाजिम क्यों ना हो, उसके पास फ़ोन होना लाजमी है, वरना उसको कोई भी मालिक जॉब नहीं देता कि भाई तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, हमने कोई रब्ता करना होता है, बात करनी होती है। अब हमारे माशरे में ये भी है कि कोई बंदा सर्वेंट को, कोई किसी बंदे को फ़ोन खुद से नहीं लेके देगा, उसके पास है तो ठीक है, बाइक उसकी खुद की है तो ठीक है, अदरवाइज वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है। ये हालात हैं और ये मैं अक्सर देखता हूँ, ये मेरे सामने की बातें हैं। अगर किसी के पास आने जाने के लिए बाइक नहीं है तो वो कहते हैं भाई रहने दो, पता नहीं तुम पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा। किसी के पास अपना फ़ोन नहीं है तो वो कहते हैं भाई रहने दो, हमने कहीं से रब्ता करना होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई चीज़ मंगवानी होती है, अब से रब्ता हम कैसे करेंगे। तो वो हर माह 10 से 20 हज़ार रुपये का मकरूज होता चला जाता है। अब जो 10,000 से 20,000 का मकरूज होता चला जाता है, वो यकीन करें कि कुछ अरसा, कुछ माह तक वो जुर्रत और बहादुरी से हालात का मुकाबला करता है, लेकिन बिल आखिर वो थकना शुरू हो जाता है। जब वो थकना शुरू हो जाता है तो ये परेशानी उसके ऊपर हावी हो जाती है, और जब ये परेशानी उसके ऊपर मेंटली तौर पे हावी होती है तो खुदा की कसम वो बंदा इतनी शिद्दत से परेशानी में जाता है कि उसके ये हालात हो जाते हैं कि वो घर में आता है तो घर में बिला वजह वो बच्चों के साथ झगड़ा करता है, घर वालों से झगड़ा करता है, घर में परेशानी होती है, बच्चे कुछ कह देते हैं, वो बेचारा इस टेंशन में होता है कि आज किराने वाले को पैसे देने हैं, आज फलां को पैसे देने हैं। तो ऐसे हालात में बच्चे उसके पास आके कोई ज़रा सी भी बात करें तो उसको परेशानी हो जाती है, वो गुस्से में आ जाता है। तो ये हालात हो गए हैं लोगों के लोगों के घरों का सुकून ख़त्म हो गया है, और खुदा की कसम यकीन करें कि लोग नींद वाली गोलियां और टेंशन वाली गोलियां लेके अब सोने लग गए। ऐसे हालात लोगों के हो गए और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। और हमारे हुक्मरान हैं तो वो तो खैर माशाल्लाह, किसी ने रोटी कपड़ा और मकान देना था वो भी दे दिया, किसी ने लोगों को इज़्ज़त देनी थी वो भी दे दी, किसी ने वोट को इज़्ज़त देनी थी वो भी दे दी, ये सब काम पूरे हो गए। तो अब खुदारा मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने सिर्फ इतनी सी कि अगर कोई ऐसे लोग हों जो बिल्कुल हलाल रिज़्क़ कमा के अपने घर वालों का पेट पाल रहे हैं, अगर वो आपसे कभी कुछ ले जाएं
तो खुदारा पैसे की वापसी में आप लोग प्लीज़ उन्हें तंग मत कीजिएगा, उन्हें परेशान मत कीजिए। अगर हो सके तो उनका साथ दीजिए, अगर हो सके तो वो पैसे आप उनको माफ़ कर दीजिए। अगर आप इतना कर देंगे तो यकीन करें, खुदा की कसम, मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है कि अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत अच्छा नवाजेगा। मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो ऐसी मुश्किल में हैं, आप उनका साथ दीजिए, आप उनको तंग मत कीजिए। अगर किसी ने आपका कोई कर्ज़ा देना है तो आप, इतनी छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के साथ अच्छा सलूक कीजिए, इतना परेशान उनको मत कीजिए कि वो घर में जाके ऐसी परेशानी में चले जाएं या ऐसे हालात में चले जाएं या घर के अंदर उनके ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि शायद बाद में वो किसी के संभाले में भी नहीं संभलता। तो मैं अपने तमाम वो दोस्त जिन्होंने मेरी ये वीडियो पूरी देखी, मैं उन दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा, ये हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत ने जो लोग हमें, ये सियासतदानों ने जो हमें देना था वो दे दिया, इससे आगे हम इनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। इस कौम को, जिनको अल्लाह ने दिया है, जो इस्तिताअत रखते हैं, जिनके पास है, वो कम से कम अपने लोगों का ख्याल रखें। ये अब हमने खुद से ही ख्याल रखना है। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे प्लान तरतीब दे दिए, जो भी जिसके जहन में जो भी हो इसका हल हो, तो खुदारा वो ज़रूर शेयर करें। अब हमें ये अपने लोगों को अपने तहत अपने पाँव पे खड़ा करना है। हमारी उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं। ये कब की बात है, हमारा बचपन था जब हमने सुना था कि रोटी कपड़ा मकान भी कोई देने वाला है। तब मैं शायद 7 क्लास का स्टूडेंट था। तो अब एज के इस हिस्से में हूँ, वो पता नहीं कहाँ गई रोटी कपड़ा और मकान, पता नहीं कहाँ गए वो मामला। अब लोग सरवाइव नहीं कर सकते, लोगों के घरों में मसाइल हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बच्चों के ऊपर बिला वजह टॉर्चर किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि माँ बाप परेशान हैं। ठीक है, बेगम कोई फरमाइश कर देती है तब घर में झगड़ा, बच्चे को फरमाइश कर देते हैं तब घर में झगड़ा, और इस झगड़े के पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह क्या होती है कि पेरेंट्स, जो घर में कमाने वाला वाहिद फ़र्द है, ये मामला तो उसकी 10 तरह से बाहर जा चुके हैं। वो हर महीने 10-15 हज़ार का मकरूज़ होता चला जा रहा है। दी एंड के वो बेचारा ज़हनी तौर पे बहुत माजूर हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रही। यकीन करें कि बस एक वो उम्मीद नहीं छोड़ता, जब वो उम्मीद छोड़ता है तो वो चलें। बहरहाल मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने माशरे में, अपने दाएं बाएं, अपने सारी तरफ, ये जो लोग हकदार हैं, ये जो लोग गरीब हैं, ये जो लोग तंग दस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपके पास कुछ है तो आप काइंडली उनकी हेल्प ज़रूर करें। अगर आपने किसी को कुछ दिया है, कर्ज़ दिया है, तो बदले में आप प्लीज़ उसको तंग मत करें। जितना टाइम हो सकता है आप उसके लिए अच्छा करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझे भी होंगे, आपने कुछ नोटिस भी किया होगा और कुछ ना कुछ सोचा ज़रूर होगा, या शायद आप मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें, क्योंकि हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जो सिर्फ ये सोचते हैं कि हम जी लें, बाकी सारी दुनिया की खैर है। तो ऐसे लोग भी हमें हमारे माशरे में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।